हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल की जब आज़ाद है हम। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा के बारे में, जहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। वो अवधेश प्रसाद जो अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सुर्खियों में बने रहे, और अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ लोकसभा में खूब तस्वीरें खिंचवाते और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल होती थी। अखिलेश यादव ने तो उन्हें अयोध्या का राजा तक कह दिया था। और वहीं जिस सीट को छोड़ करके अवधेश प्रसाद विधानसभा चुनाव को छोड़ लोकसभा चुनाव लड़े थे, उसी सीट पर उनके बेटे अजीत प्रसाद को भारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में देखा जाए तो महाकुंभ चल रहा है और सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो रोजाना 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर स्नान करने जा रहे हैं। क्या माना जाए कि महाकुंभ का असर भी दिल्ली चुनाव पर पड़ा है? भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी संख्या में जो वोट मिले हैं और इतनी सीटें मिली हैं, शायद ये भारतीय जनता पार्टी और एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा था वो भी उतना नहीं दिखा पा रहा था। ऐसे में ये काम माना जाए कि सत्ता और सियासत के खेल में भारतीय जनता पार्टी को महाकुंभ का लाभ मिला है। और वैसे तो महाकुंभ देखा जाए तो अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर आ रहे हैं। वैसे तो देखा जाए अवधेश प्रसाद हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव हो, संविधान को लेकर के और लोकतंत्र खतरे में है इस बात की दुहाई खूब देते थे, दलित वंचित शोषित की आवाज की बात करते थे। लेकिन क्या यह माना जाए कि धरातल पर इस तरह का कार्य उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया जिससे जनता का भरोसा टूटा है? यही कहानी थी अवधेश प्रसाद के साथ। वो भी संविधान की दुहाई देते थे। जब उन्हीं की पार्टी के एक नेता मोइन खान के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है तो ये साफ तौर पर कहते हैं कि वो हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन जब एक दलित परिवार की बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या होती है तो ये एक तरह का फरेब रचते हैं और खूब आंसू आंखों से बहाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने की उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है। लेकिन क्या यह माना जाए कि अवधेश प्रसाद वास्तव में अपने जनता के लिए उतना ही जुझारू, उतना ही कर्तव्यनिष्ठ और उतना ही ईमानदार है? इस बात से आंकलन लगाया जाता है जब उनके पार्टी के नेता को आरोप रखता है तो मीडिया से बात करने से भी कतराते हैं। लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो दलितों के बड़े शुभचिंतक बनते हैं, संविधान के रक्षक बनते हैं। शायद संविधान वाला फार्मूला लोकसभा में तो खूब चला, लेकिन उसके बाद जितने नतीजे आ रहे हैं उसमें संविधान वाला मुद्दा इनका नहीं चल पा रहा है। कांग्रेस कितना भी संविधान की बात करे, राहुल गांधी ने भी आज तो शंकराचार्य ने कह दिया कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से हटा देना चाहिए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर, इसकी पुष्टि जो कि आकाश तक नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कुछ वायरल हो रहे हैं उनकी तस्वीरें, उस पर ये जो लिखा गया। ऐसे में सत्ता और सियासत के गलियारों में जो कुछ चल रहा है, क्या अब 2027 के लिहाज से भी देखा जाए उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ को 2027 में बड़ी बहुमत मिल सकती है, या फिर अखिलेश यादव लोकसभा की तरह विधानसभा में भी चमत्कार कर सकते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए 80 लोकसभा सीटें हैं तो 403 विधानसभा की सीटें हैं। और इस सीटों का अगर हम आंकलन करने जाएं या फिर सीटों के नतीजों को देखने जाएं तो वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन सत्ता और सियासत समय समय पर बदलती रहती है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए योगी आदित्यनाथ को अपने लॉ एंड ऑर्डर वाले कानून और साथ ही जो उनका काम करने का तौर तरीका है या फिर सनातन को लेकर जिस तरह की वो बातें करते हैं उसको धरातल पर उतारते हैं, तो क्या इसका फायदा योगी आदित्यनाथ को मिलेगा? वैसे तो लोग कह रहे हैं महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने किया ऐसा चमत्कार कि लोग करने लगे नमस्कार। योगी आदित्यनाथ के कार्यों की खूब हो रही है तारीफ। क्या इसका असर भी 2027 के चुनाव में दिखेगा? बने रहिए आकाश के साथ, दिखाएंगे हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।